पंजाब हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान। इंटरसिटी बस सर्विस और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी चलेगी। किरायों में 20% कमी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। सिंध में पाबंदी बरकरार। कराची के ट्रांसपोर्टर्स का ईद से पहले गाड़ियां चलाने का मुतालिबा। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में मुबैना तौर पर मां और बेटी के दरमियान झगड़ा। छुरी के वार से बेटी जाँ बहक, मां शदीद जख्मी। अब्बासी शहीद से आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़ा क्यों हुआ मालूम ना हो सका। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वज़ीर मुवासिलात मुराद सईद का बयान। कहा, बड़े मियाँ इलाज के बहाने लंदन में छुपे हुए हैं। छोटे मियाँ कोरोना का नाम लेकर जेरे जमीन छुप गए। रसीदें ना बड़े मियाँ को मिली ना ही छोटे मियाँ को मिल रही हैं। मुराद सईद कहते हैं कि सारे हरबे आजमाने के बाद जान नहीं छुटेगी। एक वायरस जो कि कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो वायरस है इसका एंटीडोट यानी कि तरियाक दरियाफ्त हो चुका है और उस तरियाक का नाम है इमरान खान। कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, लेकिन करप्शन वायरस का तरियाक इमरान खान है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अब्बू बचाओ ड्राफ्ट है जिस पर कोई बात तक नहीं हो सकती। शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ नए सबूत ले आए। कहा, जिन फरिश्तों को भैंसों का दूध करोड़ों रुपए में बेचते थे वो मंजर आम पर आ चुके हैं। जिन फरिश्तों को ये अपनी चंद भैंसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजर आम पर आ चुके हैं। मुल्तान में ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। बस्ती नाईवाला में गोदाम पर छापा। 5000 मन गंदुम बरामद। सरकारी बारदाने की आड़ में गंदुम स्मगल की जा रही थी। एक माह में दूसरी हीट वेव कराची का रुख करेगी। 17 मई से 21 मई तक शहर में गर्मी का जोर होगा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि हीट वेव के दौरान शुमाल मगरबी और मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। दिन में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। कराची के टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री तक जा सकते हैं। ये कि इसमें उतनी ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उतनी सिवेरिटी इस हीट वेव में नहीं होगी। माहिरीन सेहत का कहना है कि रमज़ान के महीने में हीट वेव आ रही है, इसलिए रोज़े के दौरान घर से बाहर निकलने से एहतियात की जाए और अफ्तार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। पंजाब और केपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया गया। सिंध में क्यों नहीं। पीटीआई के अपोजिशन अरकान सिंध असेंबली ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया। ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए, सूबे भर के अंदर उसकी SOP सेट की जाए। खुर्रम शेर जमान ने बंद शॉपिंग मॉल्स को खोलने और रात 12 बजे तक कारोबार करने की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। मॉल्स को जो है वो जरूर खोला जाए। मॉल्स की जो SOPs होनी चाहिए वो कोई सेपरेट SOPs बना ली जाए। सिंध हुकूमत का जो मार्केट का टाइम है उसको कम से कम 12 बजे तक रात तक लेकर जाया जाए। चांद रात तक इसके टाइमिंग्स 12 बजे तक किए जाएं। पीटीआई के रहनुमाओं को सिर्फ ताजरों का ही नहीं बल्कि ताक रातों में इबादत गुजारों के लिए मसाजिद खोलने का भी मुतालबा किया। हाथ जोड़ के डिमांड कर रहा हूँ कि खुदारा मस्जिदों को खोला जाए। खुदारा जो आखिरी की ताक रातें रह गई हैं, जो बड़ी रातें रह गई हैं, हमें मस्जिदों में जाके इबादत करने दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी कानून बनाने में भी आगे रही, लेकिन अमल दरामद में नाकाम। जियालों को अब अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। पेशावर का BRT मंसूबा या सफेद हाथी, ना तो मंसूबा मुकम्मल हुआ ना ही बस चल सकी, जबकि तामीराती काम भी टूट फूट का शिकार होने लगे। हशनगरी अंडरपास की सीलिंग निकलना शुरू। शहरियों ने भी BRT की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बन भी गई, आप खुद ही देख रहे हैं तो किस तरह बनाई इन लोगों ने। तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए, बनी हुई है, कुछ वापस टूट रही है खुद ही, और कुछ ये खुद ही दोबारा तोड़ रहे हैं। इन्होंने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से ये टूट रही है। मटेरियल अच्छा होता तो ऐसा न होता। सिर्फ यही नहीं, मंसूबे में बार बार रीडिजाइनिंग और नाकिस मंसूबाबंदी के बाइस तोड़ फोड़ का अमल मामूल बन चुका है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।
पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला, वजीर आला ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स के औकातकार का तयन कर लिया गया, जहां SOPs का सख्ती से निफाज होगा। थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पैदावारी यूनिट्स को भी पीर से कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त मिल जाएगी। शोरूम्स भी हफ्ते से 4 दिन खुलेंगे। जो तमाम शॉपिंग बड़े मॉल हैं उनको खोल दिया जाए और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है, जिसमें साइकिल भी है, जिसमें मोटरसाइकिल भी है और जिसमें गाड़ियां भी हैं, इनको मंडे से खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हफ्ते में पूरे 7 दिन खुली रहेगी, जबकि शॉपिंग मॉल जो हैं वो जो बाकी जो स्टोर्स हैं और बाकी जो मार्केट हैं उनके SOPs के मुताबिक हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ताकि ये 4 दिन काम करेंगे। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान भी अर्बन और इंडस्ट्री सर्विसेज की बहाली के लिए SOPs तय पा गए हैं। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगे। अमले के लिए मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजिम होगा। ओवरलोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। 2 सीटों पर एक मुसाफिर सफ़र करेगा। अगले गेट से बस में सवार होकर उतरते वक्त पिछले गेट का इस्तेमाल करना होगा। बसों में AC भी नहीं चलाया जाएगा और जरासीम कुश स्प्रे करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस किराया भी कम करने पर इत्तफाक किया गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद की ईद से कबल चंद ट्रेनें चलाने की एक और कोशिश। हुकूमत को नए SOPs दे दिए गए। रेलवे के नए लाहे अमल पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कल जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत हतमी फैसला करेगी। शेख रशीद ने दावा किया है कि 2 रोज में महदूद ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान है। रेलवे के SOPs के तहत सिर्फ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें 15 अप और 15 डाउन ट्रेनें होंगी, जो कि सिर्फ बड़े स्टेशनों पर रुकेंगी। ट्रेनों में 60% बुकिंग होगी, जो सिर्फ ऑनलाइन कराई जा सकेगी। मुसाफिरों के अलावा कोई भी रेलवे स्टेशन दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि SOPs पर अमल दरामद के लिए 7000 पुलिस एहलकार ट्रेनों पर तैनात किए जाएंगे। वजीर रेलवे ने बताया कि चीन से हासिल किए गए कैमरे रेलवे के 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के स्टेशनों पर नस्ब किए जाएंगे, जिससे 50 फीट के फासले से बीमार शख्स का मालूम किया जा सकता है। नईम समा, लाहौर। कोयटा के बाजारों में बलोची चप्पल के खरीदारों का रश लग गया है। मैंगल, बुगटी और बालाज कट समेत 8 मुख्तलिफ इकसाम की बलोची चप्पल शहरियों की तवज्जो का मरकज है। हाथ से तैयार की जाने वाली बलोची चप्पल पायदार होने के साथ साथ खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पे आए हैं ईद की शॉपिंग के लिए, जो है बलोची चप्पल लेना है हमें। बलोची चप्पल के बगैर हमारी ईद ही नहीं होती। रेडीमेड दस्तयाब होने के साथ बलोची चप्पल ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारे पास जो वैरायटियों में जो हमारे बलुस्तान की जो शूज़ है वो बलोची चप्पल कहते हैं उसे, और दूसरा हमारे पास नौरोज़ी चप्पल है और कशीदाकारी वाले चप्पल है जो हमारे कदीमी लोग पहनते हैं। बाहर इलाके के देहात के लोग जो बलोची ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं हमारे पास। बलोची चप्पल सूबे की रिवायत का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि दाम बढ़ जाने के बावजूद भी इसकी मांग में कोई कमी नहीं आई है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। पेशावर के शहरियों ने हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां उड़ा कर रख दी। लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों की लापरवाही। जिला इंतजामिया ने लिया एक्शन। समाजी फासला न रखने और हुकूमती अहकामात पर अमल न करने पर मुतादिद अफराद गिरफ्तार और कई दुकानों को सील कर दिया गया। यहाँ पे कोई एहतियात नहीं है। जितने भी लोग हैं बगैर मास्क के यहाँ पे घूम फिर रहे हैं और दुकानों पे सैनिटाइजर जो से वो होता है हाथों में, वो कोई भी नहीं यूज़ कर रहा और खुला हर कोई दुकानों में जा रहा है। हाथ भी मिला रहे हैं और कस्टमर से भी बातचीत हो रही है। हर कोई पाबंदी नहीं है। ताजरों ने तो सारा मलबा खरीदारों पर डाल दिया। कहते हैं कोई दुकान में आ जाए इसे निकाल तो नहीं सकते, हुकूमत थोड़ा वक्त दे। दुकानदार का क्या कसूर है कि हजूम अंदर घुस गया तो मैं तो दुकानदार हूँ, मैं तो किसी को बाहर नहीं निकाल सकता जबरदस्ती के बाहर निकले, तो इसीलिए दुकानें वो सील करते हैं। मैडम साहब आ जाती है। जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम की तंबीह की है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन में नरमी हुई तो शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ आए। रश के बायस कोरोना बढ़ने के खतरे के पेश नजर रेस्क्यू 1112 ने बाजारों में जरासीम कुश स्प्रे शुरू कर दिया। फायर टेंडर बाइक्स, छोटी फायर फाइटर गाड़ियां और कोरोना वायरस के लिए तैयार खसूसी सुजुकी वैन्स मार्केटों में स्प्रे कर रही हैं। रश ज्यादा है
वहाँ पे स्प्रे का अमल जो है वो जारी है। रेस्क्यूअर्स को इस मुहिम के दौरान अंदरूनी शहर की गलियों, बाजारों में और जितनी भी मार्केट्स है इसमें स्प्रे करेगा। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत बाजारों में रश बढ़ने की सूरत में दोबारा लॉकडाउन करने का अंदिया भी दे चुकी है। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।